गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों का रिव्यू लेता हूं, जब बच्चों का फीडबैक लेते हैं, जब पूरी टीम उनके बारे में पूरा रिव्यू बताती है। तो अच्छा लगता है कि बच्चों में कितनी बेस्ट हैबिट डेवलप हो रही है और बच्चे उसको कितना अच्छा अप्लाई कर पा रहे हैं। पर उसी के साथ में कुछ बच्चों का ऐसा देखते हैं कि उस बच्चों का टीचर जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्कूल में सपोर्ट कर रहे हैं, जो बेस तैयार कर रहे हैं, जो उनकी हैबिट डेवलप कर रहे हैं, वो कभी कभी घर पे एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो पाती है। और एग्जैक्ट फॉलो नहीं होने की वजह से उनकी जो गुड हैबिट डेवलप होनी चाहिए, जो बच्चे का फाउंडेशन अच्छा बनना चाहिए, वो फाउंडेशन कहीं न कहीं उसकी हैबिट में डेवलप नहीं हो पाता है, हैबिट में ला नहीं पाते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं पेरेंट्स किसी न किसी काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में कहीं इतने बिजी रहते हैं कि वो बच्चों का राइट फीडबैक या राइट रिव्यू भी नहीं कर पाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं कि बच्चों की गुड हैबिट बच्चे की बड़ी क्लासों के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। बच्चों की गुड हैबिट बच्चों को आगे अच्छे अपने आप में स्किल डेवलप करने में मदद करता है, हेल्प करता है। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, बच्चा अगर विट स्कूल में बार बार उसको स्टेज प्रोग्राम दिए जाते हैं जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, उसको स्टेज फियर दूर होता है, उसको पब्लिक डीलिंग आ पाती है, ये गुड। लेकिन उसके साथ में अगर बच्चे की पढ़ने में हैबिट डेवलप नहीं की तो भी कहीं न कहीं एक पिलर कमजोर रह जाता है। जबकि फाउंडेशन और बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट अगर करना है, ऑलराउंडर बच्चे को बनाना है, तो बच्चे के चारों पिलर अच्छे होने चाहिए। अब उसके लिए अभी एज ए स्कूल हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी निभा रहे हैं, पूरी उसमें टीचर्स पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरी टीम उसके अंदर लगी हुई है। लेकिन आपसे कुछ सपोर्ट चाहिए। पहले बात तो आप अगर बेटा सुन रहे हो मुझे, तो आप ये बात ध्यान रखो कि आपको स्कूल के जाने के बाद में एक टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे अभी कमिंग 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर मुझे कुछ चीजों को पोस्टपोन करके अपने पूरी पढ़ाई में अपने आप को शेड्यूल करना है। कैसे, क्या चीजें पोस्टपोन करनी है? सबसे पहले टीवी पोस्टपोन करनी है। टीवी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, टीवी बिल्कुल नहीं देखनी है। कोई भी एक अति आवश्यक अगर कोई न्यूज होगी तो आपके पास वैसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी बाय टेलीफोनिक और बाय अदर रिसोर्सेज। लेकिन आपको टीवी नहीं देखनी है और बच्चों को तो स्पेशली उनकी गेम्स में, मूवीज में कहीं इन्वॉल्व नहीं करना है उसके अंदर। दूसरी बात, बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। जब तक बच्चा टीनेजर्स नहीं बने, जब तक बच्चा 17-18 ईयर्स में नहीं आ जाए, तब तक उसका मोबाइल का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल से उसको लत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं मोबाइल के बिना वो बच्चा रहता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल आप कहीं पे भी रखवा दीजिए, स्विच ऑफ रखिए, बंद रखिए, दूर रखिए। बच्चे को अगर जरूरत भी पड़ रही है, घर पे अकेला बच्चा है, तो उसको छोटा मोबाइल दीजिएगा, कीपैड वाला। नॉट आप स्मार्ट मोबाइल नहीं देना है बच्चे को, क्योंकि अगर आप देंगे तो वो बच्चा अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में और सही जगह नहीं लगाएगा और वो बच्चा कहीं गेम्स में और दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अभी स्पेशल तौर पे ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर गेम्स और टीवी में बिजी नहीं करना है, अगर खेलने के लिए भी बच्चे को टाइम देना है तो वो फिजिकल खेले, कॉलोनी में खेले, कहीं गेम्स खेले, कहीं अपने फैमिली मेंबर के साथ में कोई गेम्स ले लेवे, लेकिन फिजिकल गेम्स खेलें। टीवी या मोबाइल में बिजी नहीं करना है बच्चे को। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा अगर पढ़ के आ रहा है, अगर कोई पेरेंट्स किसी वजह से अगर उस लेवल पे अप टू मार्क नहीं है या उस लेवल का उन्होंने अगर किसी वजह से पढ़ाई इतनी नहीं है उनकी या वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को, तो कम से कम बच्चे को ये जरूर पूछें कि बेटा आज तुम्हें क्या पढ़ाया, तुम मुझे बोल के बताओ। अलग अलग सब्जेक्ट में बोल के बताओ, इसमें क्या पढ़ाया, दूसरे टीचर ने क्या पढ़ाया, तीसरे ने क्या पढ़ाया, मैथ्स में क्या पढ़ाया, साइंस में क्या पढ़ाया, इंग्लिश में क्या पढ़ाया, वो आप पढ़ के बताओ, बोल के बताओ, काम करके बताओ, मुझे अलग अलग कॉपी बताओ कि क्या क्या काम किया आज। कम से कम ये एज ए पेरेंट्स की तरफ से फेवर चाहिए, क्योंकि स्कूल और पेरेंट्स दोनों एज ए बराबर पार्टनर होते हैं। अगर पेरेंट्स कितना भी कर दे, अगर स्कूल ध्यान नहीं दे तो भी बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और पेरेंट्स कितना भी कर दे और स्कूल कुछ नहीं करे, और स्कूल कुछ भी कर दे और पेरेंट्स नहीं करे, तो भी आधा आधा काम रहता है। तो ये काम पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए पेरेंट्स को साथ में पूरा लगना जरूरी है, 50% पूरा सपोर्ट करना जरूरी है, स्कूल के कनेक्टिविटी में रहना जरूरी है।
स्कूल की कनेक्टिविटी में अगर आपको लग रहा है कि मैं बच्चे को पूछ रही हूं या पूछ रहा हूं और पेरेंट बच्चा नहीं बता पा रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो आप आफ्टर स्कूल, आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर 3 o'clock, वट एवर जो भी स्कूल का ओवर टाइम होता है, उसके बाद में आप स्कूल में आके बात करें, टेलीफोनिक बात करें, टाइम लेवें स्कूल से कि मैं इतनी बजे आके मिलना चाह रहा हूं बच्चे के साथ में। बच्चे के साथ में आए ताकि बच्चे की ग्रोथ पता चले, बच्चे के बारे में जान पाए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप एवरी सैटरडे को आ सकते हैं, एवरी डे आ सकते हैं, पर आप टेलीफोन करके टाइम ले ऑफिस से, आज मैं 2 o'clock या स्कूल के बाद में आना चाहता हूं। हम चाहते हैं, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उन पेरेंट्स का, उन बच्चे का जो चाहते हैं कि वो स्कूल से कोऑर्डिनेशन पूरा करके रखे, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखे और बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान दे। हमारा मेन मोटो, हमारा मेन यही है कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। जो बच्चा टाइम, एनर्जी, इफोर्ट्स लगा रहा है, जो आपका मीन्स वट एवर मनी वाइज अगर कोई भी चीज आपकी इन्वेस्ट हो रही है, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छी तरह से मिलना चाहिए। ये तल्लीनता से द विट स्कूल चाहता है, और ये तभी पूरा हो पाता है जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, आप स्कूल की कनेक्टिविटी में हो, आप उसमें फीडबैक देने में हो कि ये थोड़ा सा और स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, ये बच्चे को इस तरह से मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। फीडबैक दे। कंप्लेन कौन करता है? जो बाहर होता है, जो इन नहीं होता है, जबकि आप इन है, जबकि आप एज ए पार्टनर हैं बच्चे के लिए, एज ए स्कूल के साथ में, तभी तो जाता बच्चे के लिए डेवलपमेंट हो पाएगा। इन रहते हुए, आउट रहते हुए कंप्लेन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और थैंक्स गॉड कि आज दिन तक द विट स्कूल के बारे में कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी कंप्लेन नहीं करता, वो फीडबैक देता है कि इस बेटरमेंट के लिए और अच्छे के लिए और क्या करें। बहुत खुशी है हमें, और यही रीजन है कि आज इकलौता ऐसा स्कूल है इस एरिया का, इस पूरे उदयपुर के अंदर, जो आपको किड्स के बारे में, जो बच्चों के प्राइमरी सेक्शन के बारे में, जो फाउंडेशन के बारे में आपको पता लगता होगा कि इतनी अच्छी नींव ऑलराउंडर बच्चों को बनाते हुए, बच्चों की डायनेमिक पर्सनालिटी के लिए पूरा वर्क करते हुए, बच्चे को स्टेज का, बच्चे को इंडोर, बच्चे को आउटडोर, बच्चे को एकेडमिक, हर तरह से बेस्ट बनाते हुए अगर कोई स्कूल वर्क कर रहा है तो द विट स्कूल है। वो आप अपने आप से बात करते हो तो आपको खुद को आंसर मिलता है, ये हमें खुशी है। लेकिन कभी भी अपवाद कहीं पे भी हो सकता है इतनी सब कुछ करते हुए भी हर कोई न कोई एक्सेप्शनल केस रह जाता हो कि इस बच्चे के साथ में उतना पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाए, उस बच्चे ने ज्यादा स्कूल में एब्सेंट रहा इस वजह से, या लॉकडाउन में बच्चा नहीं पढ़ पाया, उसको किसी स्विच करवाया या किसी दूसरी स्कूल से आया है, कहीं न कहीं कोई रीजन हो सकता है जो फैक्टर बैठ के बात करने से ही पता लगता है। तो वो चाहते हैं कि आप पूरा कम्युनिकेशन रखें और बच्चे के स्पेशल तौर पे उसकी स्टडी में हैबिट डलवाएं, बच्चे को इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चे की हैबिट इस तरह से डेवलप हो कि बच्चा आगे उसका फाउंडेशन मजबूत बन के वो बड़ी क्लासों में कोई चैलेंजेस नहीं आवे, उसको एकेडमिक में भी। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका फेवर चाहिए। बच्चों के 2-3 मंथ्स बच्चों की हैबिट डलवाएं। अगर 2-3 मंथ्स बच्चे को अगर आपने फ्लो में लिया है, बच्चों की गुड हैबिट डेवलप कर दी, बच्चों से जो अनप्रोडक्टिविटी चीजें उससे दूर रख लिया, बच्चों को इंपॉर्टेंस बता दी कि बेटा मैं कहीं शादियों में, कहीं फंक्शन में अननेसेसरी हम नहीं जा रहे, क्योंकि आपके एग्जाम है, आपको बेस्ट करना है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि आप अच्छे ऑलराउंडर हो। अगर ये बच्चों को महसूस करवाया तो बच्चा उसको प्रायोरिटी देकर पढ़ता है, बच्चा उसको सही तरह से पढ़ता है, बच्चा फोकस के साथ में पढ़ता है, बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है स्टडी को, और बच्चे की राइटिंग और रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है अगर वो बच्चे की स्टडी की हैबिट पढ़ रही है। तो बच्चे को डेली एक पेज अगर राइटिंग कर रहा है, बच्चा चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, वो रोज एक पेज लिख रहा है, वो अपने क्वेश्चन आंसर लिख लिख के याद कर सकता है, जिससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा अच्छी तरह से बैठ जाते हैं वो क्वेश्चन और आंसर, बच्चे की समझने की स्किल आ जाती है क्वेश्चन को। तो ये सब बातें कब हो पाएगी? जब बच्चे की सिटिंग हैबिट बढ़ाएंगे, जब बच्चे को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चे की प्रायोरिटी सेट करवाएंगे, बच्चे का टाइम कहां कील हो रहा है वहां पे बच्चे को आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि भाई यहां पे बच्चे का टाइम अननेसेसरी चीजों में जा रहा है, अनप्रोडक्टिविटी चीजों में जा रहा है, तब तो जाता वो बच्चा सही डायरेक्शन में उसकी एनर्जी इफोर्ट्स लगेंगे। अदरवाइज तो पता ही नहीं लगेगा और उसकी क्लासें और उसकी एज फाउंडेशन की जो अच्छा बनना चाहिए वो नहीं बन के बच्चा अपनी एनर्जी कहीं दूसरी जगह लगाएगा, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया है। तो मैं अगर पूरी बात को अगर इसकी समरी करूं तो 3 बातों में मैं आपसे बता के पूरी बात करना चाहता हूं कि पहली बात, बच्चे का टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि बच्चा अपना फिजिकल डेवलपमेंट में भी ध्यान दे, थोड़ी देर खेल ले और उसके बाद में अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे। दूसरी बात,
टीवी और मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करें। हम स्कूल में बार बार बच्चे को कहते हैं, लेकिन कभी कभी घर पे भी आपको एनवायरनमेंट देना जरूरी है, बात बतानी जरूरी है, कोई चैलेंजेस है तो हमारे तक कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तीसरी बात, आपको कुछ चीजें जो अनप्रोडक्टिविटी में बच्चा का टाइम जा रहा है तो उसमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी, चाहे वो शादी है, चाहे वो घर में कोई अननेसेसरी कोई रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। और चौथी बात, बच्चे का होमवर्क डेली टू डेली हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका वर्क जो आप वापस उससे पूछ रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं नहीं ले रहे। और स्कूल से पांचवी चीज, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्कूल के लिए एक सपोर्ट होगा, आपकी तरफ से हमारे को फेवर मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको कहना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो। आप जिस पर्पज से बच्चे को भेज रहे हैं उससे कई गुना बच्चे को बेस्ट मिले। ये मेन पर्पज को ध्यान में रखते हुए मैं स्पेशली हमारे प्यारे पेरेंट्स, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स और हमारी प्यारी फैमिली कहूंगा मैं कि उनको ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप ये हल्का सा फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो जो लॉकडाउन में बच्चा किसी वजह से कोई पटरी से उतरा है या किसी वजह से कोई राइटिंग और रीडिंग में कहीं वीक है, तो वो बच्चा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, वो बच्चा अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, वो बच्चा अपने लाइफ के लिए फाउंडेशन अच्छा तैयार कर पाएगा, वो बच्चा को प्रायोरिटी सेट होगी मुझे जिंदगी में कब क्या करना चाहिए और कब अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मेरी इसी बात के साथ मेरी बात को आपने समझी होगी और आप उसको घर में अप्लाई भी करेंगे, और आप उसको अगर अप्लाई करेंगे तो बच्चे की गुड हैबिट डेवलप होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।